इसी बीच हमारे सहयोगी तनुश्री देसाई की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इंदौर के चर्चित राजा हत्याकांड मामले में अब शिलांग पुलिस इंदौर पहुंची है और लगातार यहां पे जो है जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है। जहां मंगलवार देर रात वो राजा के घर पे पहुंची और तकरीबन 1 घंटे जो है उन्होंने राजा के माता और उनके दोनों बड़े भाइयों से बातचीत करके सारी जानकारी जुटाई है, सोनम के व्यवहार के बारे में बातचीत की। वहीं अब बुधवार को सोनम के घर पे पहुंची है। फिलहाल आप देख सकते हैं सोनम के घर के अंदर शिलांग पुलिस मौजूद है। सोनम के भाई, खास तौर पे सोनम के भाई जो है गोविंद, वो शिलांग पुलिस को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं, उनकी टीम को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं। जितनी भी जानकारी है इनके द्वारा यहाँ पे दी जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सोनम के भाई है गोविंद, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर सोनम कसूरवार है, वो अपराधी है, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ऐसा कोई भी चीज़ें सामने आती है तो वो शिलांग पुलिस और सभी अधिकारियों की मदद करेंगे ताकि राजा को इंसाफ मिल सके और सोनम को जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उनको इस बात की सज़ा मिल सके। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि फ़िलहाल उनका घर जो है पूरी तरीके से बंद है और लगातार जो है शिलांग पुलिस अंदर मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रही है। कुछ समय पहले ही शिलांग पुलिस अंदर गई है उनके घर के अंदर। गोविंद भी उनके साथ है। आपको पूछताछ जो है लगातार जारी रहेगी। कई पहलू है, कई पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर उनके द्वारा बातचीत की जाएगी। सबसे पहले राजा के जो पिता है उन्होंने ये दावा किया था कि हो सकता है कहीं ना कहीं सोनम के घर वाले या सोनम तांत्रिक क्रिया या काला जादू पे बिलीव करते थे, इस वजह से उन्होंने नर बलि शब्द का उपयोग करते हुए कहा है और ये दावा किया है कि हो सकता है कि सोनम ने राजा की नर बलि दी हो ताकि वो सोनम के जो पिता है उनकी लंबी उम्र के लिए, लंबी आयु के लिए, इसी के साथ अगर वो मांगलिक है तो तंत्र क्रिया या तांत्रिक क्रिया करने से उनके परिवार को इन सब समस्याओं से निजात मिलेगा। राजा के परिवार वालों ने दावा इसलिए किया था कि कुछ समय पहले जब सोनम लापता थी तब राजा के पिता ने दरवाजे पर सोनम की एक उल्टी तस्वीर लगाई थी, जिसके बाद उनका शक गहराया था इन सब चीज़ों में। हालांकि अब शिलांग पुलिस अंदर मौजूद है। क्या बातचीत हो रही है, छानबीन में क्या पता चलता है, पूछताछ में क्या नए फैक्ट सामने आते हैं, संजय वर्मा जो एक नाम सामने आया है वो संजय वर्मा कौन है, इन सभी चीज़ों के ऊपर जानकारी जो है शिलांग पुलिस अंदर जुटा रही है। जल्द वो बाहर आएगी। हालांकि कितना समय लगता है वो अभी देखने वाली बात होगी। जो है लगातार बातचीत जारी है और हो सकता है कहीं ना कहीं ये केस जो है अब वो धीरे धीरे सुलझने लगे। इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं तनुश्री देसाई। तनुश्री देसाई खुद ज्यादा जानकारी के साथ सोनम के घर के बाहर से लाइव जुड़ रही हैं। तनु, पूछताछ शुरू हो चुकी है, क्या इनपुट मिल रहा है और किस तरीके से हलचल सोनम के घर के बाहर? जी देखिए, थोड़े समय पहले ही शिलांग पुलिस जो है वो सोनम के घर पे पहुंची है। सिर्फ शिलांग पुलिस की टीम ही नहीं, उनके साथ गोविंद जो सोनम के भाई है वो खुद यहाँ पे पहुंचे हैं। वो खुद उनको लेकर सोनम के घर पे पहुंचे हैं। हालांकि दरवाजे जो है सब बंद हो चुके हैं, खिड़कियां सब बंद हो चुकी है। अंदर जो है टीम मौजूद है। बताया जा रहा है कि सभी परिवार वालों को एक साथ बिठा के पूछताछ की जा रही है, सभी पहलू पे बात हो रही है। और सबसे अहम पहलू जो है कि एक पॉइंट सामने आया था कि जो सोनम है उनकी जबरदस्ती शादी जो है जल्द करवाई गई थी। जो सोनम के परिवार वाले हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हो सकता है शादी जल्दी करने का प्रेशराइजेशन जो है उनके द्वारा बनाया गया था। तो ये भी सवाल सामने आता है कि जो सोनम के परिवार द्वारा इतनी जल्दबाजी की गई थी। इसी के साथ जो राजा के परिवार वाले हैं उन्होंने जो दावा किया है तंत्र क्रिया के ऊपर, काला जादू के ऊपर, और इसी के साथ जो उनके सोनम के घर के दरवाजे के बाहर जब सोनम लापता थी तब एक उल्टी तस्वीर लटकाई गई थी। तो इसके बाद राजा के परिवार वालों का शक गहराया था और वो लगातार इस पे बयान दे रहे थे कि तंत्र क्रिया या काला जादू जो है वो हो सकता है, जो सोनम के परिवार लगातार कर रहे हैं। क्योंकि हनीमून के लिए सोनम ने कामाख्या देवी जो है मंदिर चुना था वहां पे जाने का, जो खुद तंत्र क्रियाओं के लिए जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो शिलांग पुलिस जो है कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अंदर बातचीत कर रही है, लगातार उनसे पूछताछ जारी है। सोनम के भाई जो है गोविंद, वो खुद यहाँ पे मौजूद है। देखने की बात होगी कि क्या इसके बाद जो गुत्थी उलझती जा रही है क्या वो सुलझती है, क्या कोई नया मोड़ सामने आता है। और एक नाम संजय वर्मा जो लगातार सामने आ रहा है आज सुबह से, जो कॉल रिकॉर्ड्स में पता लगा है, सोनम के कॉल रिकॉर्ड्स में जो जानकारी मिली कि सोनम संजय वर्मा नाम के व्यक्ति से घंटों घंटों बात करती थी। और यही नहीं, अगर आप संजय वर्मा का व्हाट्सएप चैट खोल के देखेंगे तो 8 जून को वो डीएक्टिवेट किया था उन्होंने व्हाट्सएप, जब जो है सोनम वाला मामला जो है गरमाना शुरू हुआ था। वही इसी के साथ संजय वर्मा के व्हाट्सएप का जो कैप्शन है उसमें होटल लिखा हुआ है। तो कई सवाल है कि क्या संजय वर्मा होटल से जुड़े हुए बिल्कुल, इन तमाम सवालों के जवाब देखिए यहाँ पे शिलांग पुलिस खंगाल रही है और उसके बाद देखना होगा कि और क्या नया एंगल सामने आता है और कब ये गुत्थी सुलझती है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए तनु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।